हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम N3 के कुछ पैटर्न्स एक एक करके करेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि N3 की प्लीज़ वीडियोस डाल दीजिए। तो आज मैं उनके लिए N3 के कुछ और नए पैटर्न लेके आया हूँ। प्लीज़ इसे लास्ट तक देखें, जाकि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ पाए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आज का हमारा पैटर्न है कुसेनी। कुसेनी का मतलब होता है तब भी। ओके, तब भी। तो सबसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सित्तेरु कुसेनी। सित्तेरु मतलब जानता है, कुसेनी मतलब तब भी, ओसियते कुरना है मतलब बताएगा नहीं। इसका कहने का मतलब है कि सित्तेरु कुसेनी जानता है और लेकिन तब भी ओसियते कुरना है मतलब बताएगा नहीं है। ओके, ओसियते कुरेना है। इस तरीके से किसी चीज को जानता है मतलब तब भी। हमें बस कुसेनी का मतलब हमें ये जानना है कि तब भी, और कुसेनी कैसे यूज करा है, सॉरी कुसेनी कैसे यूज करा जाता है, उसको बीच में रख के अब हमें एग्जाम्पल बनाना होगा। तो जैसे सित्तेरु कुसेनी ओसियते कुरेना है मतलब जानता है तब भी ओसियते कुरेना मतलब बताएगा नहीं। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। गेंकी ना कुसेनी मतलब हेल्दी है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ओके है। कुसेनी तब भी। ब्योकी मतलब बीमार। नो मतलब का। फुरी मतलब ढोंग करना, दिखावा करना। वो स्तेरु मतलब वो ओके है, उसे कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो ओके है, उसकी तबीयत सही है। तब भी ब्योकी नो फुरी, उसका मतलब वो बीमार होने का ढोंग कर रहा है। ओके, इस तरीके। फुरी का मतलब ढोंग करना, दिखावा करना। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डाल रखी हैं वो चीजें, प्लीज उन्हें देख लीजिएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं आज का। ओकागेदे। ओकागेदे का मतलब और एक सेइदे होता है, दोनों का मतलब अपोजिट होता है। जैसे कि ओकागेदे हम पॉजिटिव वे में यूज करते हैं कि सेंसे की वजह से मैं पास हो गया, मम्मी की वजह से ऐसा हो गया, या पापा की वजह से ऐसा हो गया। ओके, ये मतलब कि हम किसी को थैंकफुल बोल रहे हैं, या किसी का रिस्पेक्ट में उसको हम धन्यवाद दे रहे हैं कि आपकी वजह से, आप नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। ओके, या ऐसा हुआ, या ऐसा करा तभी ऐसा हुआ है। और सेइदे का मतलब होता है कि तेरी वजह से ऐसा हो गया, या किसी बस लेट हो गई तो ऐसा हो गया। मतलब उसमें हम लोग किसी को ब्लेम कर रहे हैं, इसमें हम लोग किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला सेंसेई नो ओकागे, मतलब टीचर की कृपा से। ओके, गोकाकु देकी मास्ता मतलब पास हो गया। देखिए, पास हो पाया। गोकाकु देकी मास्ता करेक्ट जापानीज सीखनी है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान से। गोकाकु मतलब पास। अगर यहां पे होता शिमास्ता तो हो गया। गोकाकु देकी मास्ता मतलब हो पाया या हो सका, क्योंकि मेरे टीचर थे, या टीचर की वजह से, या टीचर की कृपा से मैं पास हो पाया। ओके, गोकाकु देकी मास्ता। दूसरा एग्जांपल देखिए। निहोने किता ओकागे दे, मैं जापान आया, इसलिए भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, उसकी वजह से, मगर पॉजिटिव वे में। निहोने किता ओकागे दे, मैं जापान आया इसलिए। निहोंगो का जोजनी नारीमास्ता, मैं जापान आ पाया या आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी जापानीज अच्छी हो गई या अच्छी बन गई। निहोंगो का जोजोनी नारीमास्ता, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे किता कारा। आप यहाँ पे किता ओकागे देखा, मतलब होता है कि किता कारा, मैं यहाँ आया, मैं जापान आया इसकी वजह से, है ना, कि उसकी कृपा से मेरी जापानीज अच्छी बन गई। ओके, तो चलिए आज हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं। अपना तीसरा पैटर्न क्या है, वो है सेइदे। मैंने पहले ही इसको एग्जांपल आपको इसका मतलब अभी बता दिया था उकागेदे के साथ। सेइदे का मतलब हम नेगेटिव यूज में करते हैं। जैसे एग्जांपल थ्रू देखते हैं। बासुगा ओकुरेता सेइदे। ओके, बासुगा ओकुरेता सेइदे, बस लेट हो गई, या बस के लेट होने की वजह से। याक्सोकु नो जिकान नी मानी आवाना कात्ता। याक्सोकु मतलब अपॉइंटमेंट या मीटिंग भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, खाएगी। नो जिकान नी के टाइम पर, में मानी आई मासेन मतलब होता है बेन टाइम, मतलब कि जिस टाइम में फिक्स करा था उस टाइम पे नहीं पहुंच पाया। पहुंचना या अटेंड करना। मानी आवाना कात्ता मतलब मैं वहां पे टाइम पर नहीं पहुंच पाया। ओके, बासुगा ओकुरेता सेइदे, बस लेट हो गई इसकी वजह से। याक्सोकु ने जिकान नी, ओके, मानी आवाना कात्ता या मानी आई मासे देशा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अनाता नो सेइदे अतमा गा इताई देस, अगर हमें किसी को कहना है कि तेरी वजह से मेरा सिर में दर्द हो रहा है, चुप बैठ, या तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, आपने अगर ऐसा नहीं करा होता तो ऐसा नहीं होता, इसलिए तुम्हारी वजह से हुआ है। सोरे अनाता नो सही देस, इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। दकार सोरे यामेते ओइते, है ना, यामेते कुरेरु
だからあなたのせいでちょっとねうるさいから頭が痛いよ। इस तरीके से हम लोग और भी एग्जाम्पल बहुत सारे बना सकते हैं। अनाता नो सेइरे, तुम्हारी वजह से या तेरी वजह से आतमा का हिताई देस, सिर में दर्द हो रहा है मेरे। मैंने तुम्हें मान लीजिए हमारे बॉस ने कुछ हमसे काम बोला और वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा था और हमसे नहीं हो पाया। वो काफ़ी दिन उसने मुझसे कहा कि रिपोर्ट बना के देना, बट हमसे नहीं हो पाई। तो हम फिर भी उसके पास आधी रिपोर्ट लेके चले गए, तो उसका सिर दर्द हो गया, या काफ़ी दिन से वो बोल रहा है एक ही चीज़ को, तो जाहिर सी बात है ना कि दिमाग खराब हो जाएगा बार बार बोलने में। तो उसने वहाँ पे ये यूज कर सकते हैं, अनाता नो सेइरे आतमा गा इताई यो मोई इताकुनात्ता, मोई अनाता देखिना है। इस तरीके से हम और भी बना सकते हैं। आज का चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, चौथा है खवारिनी। खवारिनी का मतलब होता है कि बदले में, ओके, के बजाय, इसके बदले में आप इसका मतलब निकाल सकते हैं। के बदले में कैसे इसका मतलब होता है के बदले में, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। निचियो भी नहीं हताराइता मतलब संडे, नी हताराइता मतलब मैं संडे में काम करा था। खवारिनी हताराइता खवारिनी मैंने संडे को काम करा उसने, तो उसके बदले में क्यों यासुमियो तोरीमास्ता, के बदले में उसने, मान लीजिए कहीं ज़्यादातर कंपनियों में ऐसा ही होता है, हमारे भी कंपनियों में होता है कि संडे को अगर हमने वर्क कर रखा है तो उसकी जगह हम लोग कभी भी इन अ वीक में कभी भी एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं, हॉलीडे ले सकते हैं। तो वो ही इसका मतलब है कि निचियो भी नहीं हताराई था कारा या खवारिनी, वो कारा इसलिए हो जाएगा, वहां पे अगर हम कारा लगा देंगे तो उसका मतलब इसलिए हो जाएगा। बट यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हमने आज जो छुट्टी ली है वो उसके बदले में ली है ना। तो हमें ये बताना है कि निचियो भी नहीं हताराई था खवारिनी, मैंने काम करा था संडे को, उसके बदले में क्यों यासुमियो तोरीमास्ता, उसके बदले में आज मैंने हॉलीडे ले लिया था। ओके, उसका सेकंड एग्जांपल, अनाता नो कुनी देवा, आपकी कंट्री में, अनाता मतलब आपकी, नो मतलब की, कुनी देवा में, कंट्री में, मिजुनो खवारिनी पानी के बदले, बीरुओ नोमुत्ते होंतो इसका, ये जो नोमुत्ते आ रखा है इसका मतलब होता है किसी थर्ड पर्सन से या कहीं से उसने सुना होगा कि यार आपकी कंट्री में शायद ऐसा होता है क्या, वो कंफर्म हो रहा है। ओके, मैंने ऐसा सुना है, नमुत ऐसा कहते हैं कि आपकी कंट्री में बियर पी जाती है पानी के बदले, ये सच है क्या, वो कंफर्म। अनाता नो कुनी देवा मीजुनो खबारिनी बीरुओ नमुत्ते होंतो देस्का, मैंने सुना है या कहीं से उसने सुना होगा कि बीरुओ नमुत्ते होंतो देस्का, आपकी कंट्री में बियर पीते हैं पानी के बदले, ये रियल है क्या, ये बात सच है क्या। इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। खवारिनी तो बहुत जगह यूज होता है, आपको बस और कुछ नहीं करना है। इनके मतलब खवारिनी, ओके, ओकागेदे, सेइरे, इनका मतलब आपको अपने माइंड में याद रखना है। सेंटेंस को रटना नहीं है, सेंटेंस के अंदर जितनी वर्ड मीनिंग्स है उनको आपको याद करना है। और हमें जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे ही हम लोग को अपनी जापानीज करनी है या बनानी है। तो सबसे पहले आपको खवारिनी जैसे पैटर्न है, सेइरे, ओकागेदे, जो भी है, इन सब के मीनिंग, खाली इन सब के मीनिंग अगर आप अपने माइंड में फीड कर लेंगे तो आपको इस सेंटेंस बनाने की कोई इतनी हार्ड मतलब मुश्किल नहीं होगी। आराम से आप लोग इजी वे में सेंटेंस बना सकते हैं, बट याद करना ही पड़ेगा और सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। सब ये बोलते हैं कि सेंटेंस कैसे, वो सॉरी, स्पीकिंग को इम्प्रूव कैसे करें। स्पीकिंग इम्प्रूव के लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है और मैं एक वीडियो और डालूंगा। और एक मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ आज कि जापानीज़ में जिसकी जितनी अच्छी वोकेबलरी उसकी उतनी अच्छी स्पीकिंग पावर। ओके, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें जाकि औरों का भी भला हो सके, जो घर में बैठे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच आज आपके लिए, और मैं जल्दी से और दूसरी वीडियो भी डालते रहूँगा। एंड N2 एंड N4 की भी बहुत जल्दी वीडियोस आने वाली हैं, एंड N5 की भी हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। प्लीज़ आप लोग जहाँ तक हो सके इनसे हेल्प लीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में मुझे बताइए कि आप इसकी वीडियो बना दीजिए या ये ऐसा कर दीजिए, तो मैं उसकी वीडियोस बना दूंगा आप लोगों के लिए। प्लीज़ आप लोग N3 नज़दीक है तो उसको भी कवर करना है आप लोगों को, तो उसके लिए वर्ड मीनिंग्स पढ़िए। मैं फिर वही कह रहा हूँ, जितनी वर्ड मीनिंग्स रीड कर सकते हैं उतनी ज़्यादा करिए। वर्ड मीनिंग्स के बिना कुछ नहीं होगा, वर्ड मीनिंग्स है तो एग्ज़ाम क्या सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।